दूसरा पार्ट जो है हम लोग करेंगे ऑब्स्टेकल इन चैनिंग का, जिसमें कि रेंजिंग तो संभव है लेकिन चैनिंग संभव नहीं है। और उसमें क्या है, पहले पार्ट में हम लोग क्या किए कि ऑब्स्टेकल के दूसरे चारों साइड में हम चैनिंग कर सकते थे। अभी अगर चैनिंग नहीं कर सकते हैं तो केस 2 लेकर के चलेंगे, यानी कि वन का बी, इसमें when chaining is not possible around the obstacles, तो इसके लिए पहला क्या होगा, ये क्या होगा, रिवर के कंडीशन में रिवर तो कंटिन्यू लेंथ उसका है, तो उसके राउंड हम नहीं घूम सकते हैं चैनिंग के लिए। तो ये मेरा चैनिंग है। तो यहाँ मान लिया कि ये पॉइंट बी हो गया, ये ए हो गया। तो यहाँ पर ये दूरी हमको ए बी दूरी निकालना है, तो हम कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कोई एक डिस्टेंस ले लिए अपने इच्छा अनुसार। इसको मान लीजिए कि ये हो गया डी, और एक दूसरा पॉइंट ले लिए, ए डी का डिस्टेंस नाप लिए और ए से एक पॉइंट लिए सी। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री बना दिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना दिए। यहाँ मान लो कि ये हो गया मेरा, अब पॉइंट जो है हम कहीं और ले लेंगे, यहाँ से बी डी ये हम रेंज कर लिए, ठीक है। तो ये तीनों बी डी एक लाइन में हो गया। अब डी पॉइंट पर ए डी के परपेंडिकुलर या ए सी के पैरेलल एक लाइन लिया, और यहाँ जहाँ ये इसी को काटा इसका नाम दे दिए एफ। तो यहाँ चूंकि ये होगा तो रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी फॉर्म करेगा, इससे क्या हो जाएगा मेरा ए सी इक्वल टू बी एफ, और ए सी का मेजरमेंट ले लिए, ए डी का मेजरमेंट ले लिए, और ए डी बराबर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ।
सी एफ का डिस्टेंस ये मेजर कर लिए, ये और सी एफ, ये सभी डिस्टेंस को हम मेजर कर लिए एक्यूरेटली। अब जो है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू सी ई माइनस सी एफ, ये होगा। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, from similar triangles ABD and triangle FDE, तो ये हमें क्या मिलेगा, DF बाई AB या AB बाई DF, AB बाई DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई FE। AB इक्वल टू AD बाई FE इंटू DF। तो AB का डिस्टेंस हमको मिल गया, AB इक्वल टू AD बाई FE इंटू DF या AC, या हम ये भी लिख सकते हैं AD बाई FE इंटू DF के जगह पर AC लिख सकते हैं। तो ये जो भी है ये फुल्ली ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री आपका कितना क्लियर है, आप कैसे इसको निकालिएगा, ये पूरा एक पहला मेथड ये हो गया। दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, ये मेरा रिवर हो गया।
ये मेरा क्या लाइन है, ए बी, और ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिए। ए बी मेरा क्या लाइन है, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन लिए, और ये कहीं एक पॉइंट चूज कर लिए हम सी, और इस लाइन को और आगे बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि ए सी बराबर सी डी, इसको हम मेजर कर लेंगे एग्जैक्टली, और ए डी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिए, और BC को रेंज करते हुए आगे बढ़ा दिए, जो कहीं B से जो हम AD के परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं, इसको कहीं E पर काटे, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये हो गया मेरा 90 डिग्री है, और ये एंगल मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये भी हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल ABC and DEC ट्रायंगल DEC। तो यहाँ क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया है। तो ये हमको दे देगा AB बराबर B, ये होगा। तो D हम AB इक्वल टू CD एंड मेजर D। तो D क्या हमको मालूम हो गया, तो AB का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है,
ये मेरा नदी है, ये मेरा चलन हो गया। यहाँ से एक कहीं भी एक पॉइंट ले लिए तो ये मेरा हो गया ए, और यहाँ से हम किसी भी एंगल पर ये थीटा एंगल बना दिए। कोई भी एक पॉइंट सी ले लिए चाइल्ड लाइन से हट करके, और एसी सी पॉइंट पर एसी से कुछ भी एंगल बनाते हुए बी से हम एक लाइन खींच दिए, और ये इस तरह से खींचे लाइन कि ये मेरा बीसी बराबर बीडी हो जाए। बीसी को मिलाया और आगे बढ़ा दिए, और बीसी बराबर बीडी लिए। बीसी बराबर बीडी, और डी पॉइंट पर सेम थीटा एंगल बनाए। यहाँ पर देखने में हमारा लग रहा है कि ये छोटा बड़ा है, लेकिन अब आइएगा ज्योमेट्री से तो यहाँ ये एंगल सेम हो गया, तो ये भी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ये हो गया मेरा बीटा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो ये एंगल निश्चित रूप से हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, यानी कि तीनों साइड बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी, और बी को मेजर कर लिए हमको ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा तीसरा मेथड। तो जनरली चाइल्ड सर्वे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो भी न्यूमेरिकल आएगा विड्थ ऑफ रिवर नापने के लिए, वो सिर्फ चाइल्ड सर्वे से कभी कभार ही आएगा, और नहीं तो जनरली जो है इसके बाद का एक चैप्टर है हम लोग का कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे और ये दोनों, कंपास सर्वे और ये दोनों, कंपास सर्वे और चाइल्ड सर्वे दोनों अटैच करके हमको क्वेश्चन देगा। समझ गए ना, यहाँ थीटा एंगल दे देगा, ये भी कंपास सर्वे का चीज हो जाएगा। यहाँ भी बीटा एंगल रहेगा, ये थीटा एंगल रहेगा। तो कंपास सर्वे और चाइल्ड सर्वे दोनों को मिला करके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन रहेगा। केवल चाइल्ड सर्वे से शायद ही कभी आएगा क्वेश्चन, अगर तुम बहुत लकी हो तब, नहीं तो जब पूरा उसका लिटरेचर पढ़ोगे तो ये कंपास सर्वे से अटैच रहेगा। तो ये यहाँ तक हो गया। अब एक बच गया हमारा ऑब्स्टेकल इन चैनिंग व्हेन रेंजिंग एंड चैनिंग बोथ आर नॉट पॉसिबल, बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ये हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।